वी हैव गॉट द फाइनलिस्ट। दोनों फाइनलिस्ट हमारे सामने आ चुके हैं। इंडिया जो कि कल जीती, वो फाइनलिस्ट हमारे सामने जो ऑस्ट्रेलिया से जीती इंडिया, एंड आज न्यूजीलैंड जीती साउथ अफ्रीका से। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका गद्दाफी स्टेडियम में हो रहा था, दूसरा सेमीफाइनल, और कोई 50 रन से जो है वो जीत हासिल की न्यूजीलैंड की टीम ने। सो इट इज़ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल। बहुत सारे लोगों ने शुरू में भी प्रेडिक्ट किया था, जब जिस तरह की फॉर्म न्यूजीलैंड की देखी थी, जिस तरह की फॉर्म इंडिया की देखी थी। सो येस, द फाइनल वुड बी हैपनिंग इन दुबई ऑन द 9th। तो इसी हवाले से डिस्कशन होगी, साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और राजीव शुक्ला साहब भी पाकिस्तान में हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान पाकिस्तान में मौजूद थे। आज जब सेमीफाइनल खेला जा रहा था, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पर भी खासी बातचीत हो रही है सवेरा, और इसके साथ साथ कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट आगे कैसे बढ़ सकती है, वो तमाम चीज़ें मौजूद बहस रहेंगी कि क्या वाक़तन ऐसा है कि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाती है कामयाबियों के एतबार से, तो पाकिस्तान में क्या टीमों की तादाद एक बड़ा मसला है, क्योंकि अगर ज़्यादा टीमों की तादाद से क्वालिटी नहीं आ सकती तो फिर इंडिया इतनी बड़ी क्रिकेट को चलाकर कैसे क्वालिटी निकाल रहा है, इंग्लैंड कैसे उसको चला रहा है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के इंतज़ामी तौर पर नाकाम रहने वाले लोगों की वजह से, अगर वो ये समझते हैं कि मलबा खिलाड़ियों पर डालकर कहीं और निकल जाएंगे, तो ये एक और गलती पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है। आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है, ये जो सेमीफाइनल खेला गया, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम सलाम। और कप्तान जी भी हमारे साथ मौजूद है, अज़र ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कप्तान हो गए, कप्तान कप्तान नाम यूसुफ भाई, अभी ख़त्म हुआ सेमीफाइनल, तो क्या रहा? साउथ अफ्रीका ज़्यादा बेहतर नहीं खेल पाया, या फिर स्किल जो है वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है? अगर आप बासलाहियत हैं तो जैसे केन विलियमसन ने आज फिर 100 किया है, 200 हुआ वैसे उनकी तरफ से। रचिन रविंद्रा अगले सीरीज में रचिंद्रा के 200 हैं इसमें चैंपियनशिप। रविंद्रा के रचिन रविंद्रा हाँ इसने 200 किए हैं ऐसी ट्रॉफी में। और देखें, बात बहुत सी ज़्यादा होती है, मैं सुन रहा हूँ कि मेंटल लेवल, वो जो क्या कहते हैं उसको, मेंटली टफ होना, विल पावर जो होती है ना, टेक्निक, स्ट्रॉन्ग माइंड। मैं इसलिए इसको लिख के लाया हूँ क्योंकि मैं जब जाता हूँ ना वापस, मैं देखता भी हूँ। जैसे मैं अपनी क्रिकेट में देखता ना अपनी बैटिंग को, तो मैं देखता था इसमें कुछ चीज़ रह तो नहीं की ताकि बेहतरी है आगे। तो मैं प्रोग्राम भी देखता हूँ तो फिर मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ, वो मैं आपको पढ़ के सुना, बाद का बंदा भूल जाता है। तो ये देखिए, बहुत से लोग विल पावर में बात कर रहे हैं, मैं बहुत सुन रहा हूँ, लेकिन टेक्निक, स्ट्रॉन्ग माइंड, मेंटल फिटनेस, विल पावर, सेटबैक पे काम रहना जी, काम रहना, प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करना, ये सब स्किल है। ये सब स्किल है। प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करना ये स्किल है। स्किल है ना, खाली विल पावर तो नहीं, ये स्किल है। और जो आप लर्न करते हैं उसको फिर आप उसको प्रैक्टिस से महारत हासिल करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें महारत हासिल करेंगे। फिर दो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें से जो ज्यादा टैलेंटेड होता है ना, वो आगे निकल जाता है, वो आगे बढ़ता है, वो एक्सेल करता है। ये सारी चीजें हैं। तो इसको मेरा मकसद, जब तक आपके लिए आपके क्या नाम है, टेक्निक, स्किल, विल पावर, स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिस, ये सारी मिलके ये सारी चीजें होती हैं। खाली विल पावर से कुछ नहीं हो सकता। अगर हम विल पावर वाले बेचारे हमारे यंगस्टर सुन रहे होते हैं, वो गलत तरफ चले जाएंगे, प्रैक्टिस पे और टेक्निक पे, स्किल पे काम ही नहीं करेंगे, वो विल पावर पे लगे रहेंगे। बट विल पावर भी तो जरूरी है ना, मेंटल टफनेस भी जरूरी। मैं वो सारी चीजें तो बताई हैं इसमें, ये सारी चीजें इसीलिए मैंने लिख के रखी हैं कि ये सारी चीजें विल पावर ही है, सारी उसी से आती है। लेकिन अगर आप में टेक्निक नहीं है, स्किल नहीं है, आप वो 2 पढ़ेंगे, आप उठेंगे नहीं दोबारा। सामने वाला तो स्किल भी है। सो ये एक ऑर्डर में होने चाहिए ना, सारी चीजें ये इस तरह ऑर्डर में होने चाहिए कि सबसे पहले तो एक लड़के का स्किल डेवलप हुआ, ठीक है, जब उसका स्किल और वो टेक्निक के साथ, टेक्निक सही टेक्निक के साथ स्किल पे महारत हासिल करनी, ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप हो गया एक लड़के के लिए। जावेद भाई की मिसाल देते हैं जी, कि आप उनको टेक्निकल समझते हैं, स्किलफुल समझते हैं, विल पावर इसलिए उनकी, उन्हें पता है कि मेरे अंदर ये सारी हैं। तो बड़े बड़े फास्ट बॉलर से जाके वो झगड़ पड़ते थे, लड़ पड़ते थे। इसके बाद विल पावर। बट क्या कोई ऐसा प्लेयर आपके जहन में आता है जो मतलब टेक्निकली भी बहुत साउंड हो और उसके पास स्किल्स भी हों, मगर क्योंकि वो हाई नोट पे जाके प्रेशर सिचुएशन में जाके क्रम्बल कर जाता है क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है? साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। क्यों वक्तन फवक्तन कहा जाता है, बड़े से बड़े खिलाड़ी आते हैं साउथ अफ्रीका के, दे चोक एट हाई प्रेशर मैचेस।
क्यों? शायद मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते। नहीं, सिर्फ एक टीम को आप मिसाल नहीं बना सकते। ऑस्ट्रेलिया को देखें, कितने बड़े हाई लेवल उनके स्किल है, टेक्निक है। वेस्ट इंडीज 80s की देखें, 90s में पाकिस्तान की टीम देखें, बहुत सी चीज़ें जीते हैं। साउथ अफ्रीका सबसे पहली चैंपियंस ट्रॉफी जीती है 98 की। तो ऐसी बात, एक जो मिसाल है ना, वो उसको आप आगे नहीं लेके जा सकते कि मेंटल नहीं, वो हो जाता है गेम में, ठीक। लेकिन ज्यादातर लोग वो जीते हैं। कितने वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया जी? 5-6 जीता है, बहुत सारे। हाँ, तो वो तो टेक्निक और स्किल से जीता है ना, मेंटल लेवल बाद में है। वेस्ट इंडीज क्या था? सारा स्किल था, सारा टेक्निक। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वो ठीक, मैं इस बात से डिसएग्री करता, लेकिन 80% आपकी ये चीज़ें हैं। बिल्कुल। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि पीएनजी की टीम अगर कह रही हमारी बड़ी विल पावर है, हम जीत जाएंगे, तो बगैर स्किल के नहीं जीत सकते। कैसे जीतना चाहते हैं? जैदी साहब, ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट का मामला है, चूँकि हम 5 मेंटोर्स हमने रखे हुए हैं और उनकी ज़ुबानी ये सुनने को मिलता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल ही सिर्फ 5 टीमों के ऊपर है। ज़्यादा क्रिकेट अगर होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएंगे, और वो उसको उस बारे में बात भी करते हुए दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि ज़्यादा क्लब क्रिकेट होगी तो खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे, कम क्लब क्रिकेट हो तो ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स बनेंगे? आप साहब, ये सब साहब ने बड़ी चीज़ें गिनाई आपको, ये चीज़ें ये और लिख के भी लाए माशाल्लाह, और सही भी हैं, क्योंकि ये इतने बड़े क्रिकेटर हैं, इनको ज़्यादा पता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अंडर 16, अंडर 19 इन चीज़ों में ये चीज़ें देखी जाती हैं और इसमें डेवलप होनी चाहिए। ठीक है। जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं ना, अब मुल्क के लिए खेलते हैं, तो अगर आप में स्किल नहीं है, आप में स्टैंडिंग पावर नहीं है, आप में कुछ नहीं है, तो आपको टीम में नहीं आना चाहिए। आने नहीं चाहिए, आने ही चाहिए, रखना भी नहीं चाहिए। देखा ना, अगर आप में यही चीज़ें नहीं है, आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, तो आपको आने नहीं चाहिए। नॉट लोकल क्रिकेट, नॉट फर्स्ट क्लास क्रिकेट, नॉट अंडर 19 क्रिकेट, नॉट अंडर 16 क्रिकेट। आप पाकिस्तान के लिए स्टार आपके ऊपर लग गया, तो इसका मतलब क्या देख के लगा, क्या आप में देखा गया कि क्या चीज़ थी आप में। अगर वहाँ चीज़ें पाकिस्तान टीम में आके आपने स्किल भी बनानी है और आपने अपना सारा माइंड भी वहीं बनाना है, और मेंटली जब ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह आते हैं, आपने कभी देखा है कि उस वक्त उनकी मेंटल टफनेस किधर गई? कहाँ होती है वो? साउथ अफ्रीका नहीं आता रहा, अच्छे मैच आ रहा है, स्पेन के आगे ऐसे आगे लगे कि उनको समझ ही नहीं आई कि यार ये कौन से स्केल का प्लेयर खेल रहा है। जब आप कुछ कर रहे हो तब वो सारी मेंटल टफनेस भी आती है। कैच ऐसे पकड़ते हैं कि आप परेशान हो जाएं कि यार ये ऐसे भी फील्डिंग होती है, और जब छोड़ते हैं तब भी आप ये सोचते हैं कि ये कौन सी स्किल थी, इसमें क्या सिखाया गया था, इसमें बॉडी आपकी क्यों नहीं साथ दे रही। तो ये चीज़ें जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं तो मैं समझ उससे पहले ये चीज़ें ना उस दिन होना, स्कोर का ना करना, आउट ना करना, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आपका भाई ये क्या है कि उस वक्त आपकी मेंटल फिटनेस और आपकी स्किल सारा, और भाई स्किल पे तो आपने पाकिस्तान टीम में लाए हैं उसको, अगर स्किल ही नहीं है तो आप कैसे आपने खिला लिया पाकिस्तान टीम में। तो ये बेसिकली सब वही था कि क्लब से लोग बनते थे, उनसे लोग नाम मांगते थे कि कौन आपके बेस्ट प्लेयर हैं, वो आप सिलेक्टर्स को देते थे, उनमें से वो शायद हमारी राय में वो अच्छे होंगे, उनकी राय में ना होते होंगे। फिर वो वहाँ जाके उनके टेस्ट होते थे, उनको वो आगे फॉरवर्ड करते थे, वो डिपार्टमेंट में जाते थे, वहाँ जाके परफॉर्मेंस देते थे, उसका स्कोर देखा जाता था। इसने 9 मैच खेले हैं, इसने 4 सेंचुरी की हैं, इसने इतने रन हाईएस्ट किए हैं, इतने आउट किए हैं, इसकी फील्डिंग का मेयार ये था, वहाँ कोचेस चेक करते थे। बट अजहर साहब, फिर मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जब हम इंटरनेशनल टीम की बात करते हैं, हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, फिर क्यों इतनी कोचेस की फ़ौज हमें लगानी पड़ती है उस टीम के साथ, जब हमने कुछ और सिखाना ही नहीं है। ठीक है, स्किल डेवलप होके आप किसी वजह से आप उस टीम का हिस्सा बनेंगे। इतने करोड़ों के मुल्क में अगर आप वो चंद चुनिंदा 15 हैं तो वाकई कुछ ख़ास होगा आप में जो आप वो बने हैं। बट फिर जो हम दुनिया भर में देखते हैं कोचेस की लाइन है, फिर वो क्यों होती है? नहीं, कोचेस जब आप रखते हैं जी, तो जब एक सीरीज़ होती है उनको निकालते क्यों? बड़ी उनकी स्किल होती है, बड़ा उनको लाया जाता है, उनका एक रिकॉर्ड होता है उसके पीछे, उनको निकालते क्यों? सवाल ये दिल भर जाता है। नहीं, दिल नहीं, तो एक टीम अगर आपने 3 वनडे खिलाए, 2 T20 के खिलाए, 3 टेस्ट खिलाए, उसमें सारा टेस्ट उनका हो जाता है। जो दूसरे मुल्क से आए उनको इतना टाइम तो लड़कों को समझने में लग जाता है यहाँ के। हाँ, उसके बाद वो अपनी बताएंगे ना चेंज। और मैं तो कई चीज़ों में मैंने देखा है कि लड़का बड़ा अच्छा खेल रहा है, जैसे ही कोच के हो गया वो अपनी भी भूल गया। हाँ। कई कोचेज ऐसे मैंने खुद, मैं टीम के साथ रहा हूँ, मैंने कई दफ़ा देखा है